एक कहानी पढ़ी थी मैंने। सूफियों की एक कथा है। एक सूफी फकीर अपनी रोटी कमाने के लिए नदी किनारे अपनी नाव से लोगों को पार करवाता था। एक दिन गांव का पंडित नदी के उस पार जाना चाहता था। पंडित ने नाव वाले से पूछा, कितना पैसा लोगे? तब उस सूफी फकीर ने कहा, आपसे क्या पैसे लेना। वैसे भी वह सूफी फकीर एक दो पैसे ही लेता था। उसने पंडित से कहा, आप पैसे की फिक्र ना करें, मैं ऐसे ही पार करा दूंगा। पंडित नाव में बैठा। वे दोनों चले, दोनों ही नाव में थे। नाव कुछ देर आगे बढ़ी तो पंडित ने पूछा, कुछ पढ़ना लिखना आता है तुमको? पंडित और पूछ भी क्या सकता है, जो आज जानता है वही वह सोचता है, वही दूसरों को भी जनाना चाहता है। हम वही दूसरे को दे सकते हैं जो हमारे पास है। सूफी फकीर का तेज उसे दिखाई न पड़ा। पंडित अपने ज्ञान में अंधा होता है। उसने तो समझा एक साधारण माझी है, लेकिन वह तो एक असाधारण पुरुष था। पंडित जिस परमात्मा की बात सोचता रहा है, जिसके बारे में सुनता रहा है, वह परमात्मा उस असाधारण पुरुष में मौजूद था, जिसकी उस पंडित ने अब तक चर्चा की थी। वह उस फकीर में से झांक रहा था। अगर पंडित को आंख होता तो फकीर में उसे वह सब कुछ मिल जाता, सब कुछ मिल जाता जिसके उसने सपने देखे, जिसके शास्त्र पढ़े हैं। वह प्रत्यक्ष था वहाँ। लेकिन पंडित ने पूछा, पढ़ना लिखना जानते हो? पंडित को अगर परमात्मा भी मिल जाए तो पूछेगा, सर्टिफिकेट कहाँ है, तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखो हो। उसकी अपनी दुनिया है। पंडित अपने ही शब्दों में, अपने ही शास्त्रों में जीता है। जब पंडित ने पूछा, पढ़ना लिखना आता है, तो उस फकीर ने कहा, नहीं, मुझे पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल गंवार हूँ, ना समझ हूँ। उसने जब यह शब्द कहे तब पंडित को अगर होश होता तो देख लेता कि कितनी विनम्रता है फकीर की बातों में। अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना ज्ञान की तरफ पहला कदम है। और जब कोई समग्रता से, मतलब पूरी तन्मयता से अपना अज्ञान स्वीकार कर लेता है, तो वही अंतिम कदम भी हो सकता है। क्योंकि जब तुम पूरी तरह समझ लोगे कि मैं कुछ नहीं जानता, तो अहंकार कहाँ टिकेगा। अहंकार की भूमि तुम्हारे पैरों से खिसक जाएगी। तब तुम शाश्वत में उतर जाओगे। जब तुम अहंकार में उतर जाओगे और वहीं से द्वार खुलेगा परमात्मा का। तब वहीं से कोई परमात्मा से जुड़ता है। फकीर ने कहा, मैं पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता, बेपढ़ा लिखा हूँ, ना समझ हूँ। यह सुनते ही पंडित मुस्कुराया और कहा, तब तो तुम्हारी जिंदगी 4 आना बेकार हो गई, यानी 25% जिंदगी बेकार हो गई। नाव थोड़ी आगे बढ़ी। दोनों बैठे हैं नाव में। पंडित ने फिर पूछा, गणित तो कुछ आता होगा, कुछ हिसाब किताब तो कर लेते होगे। हिसाब किताब के लिए गणित तो जरूरी है, वह तो आता होगा तुम्हें। फकीर ने कहा, अपने पास तो कुछ है ही नहीं हिसाब किताब के लिए। खाली हाथ है। जो दिन में मिल जाता है उससे शाम शाम में रोटी का प्रबंध हो जाता है। रोटी से ज़्यादा कमाना नहीं है। रात को हम फिर फकीर हो जाते हैं। सुबह उठकर हम फिर कमा लेते हैं। और परमात्मा अब तक देता रहा है, तब कल का हिसाब किताब क्या रखना। और किसी ने दे दिया तब भी ठीक है, किसी ने न दिया तब भी ठीक है। अब तक तो जी लिए हैं, आगे भी जी लेंगे। न तो देने वालों से ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे सदा काम आए, और न देने वाला ऐसा कुछ छीन लेता है कि मेरा नुकसान हो जाए। सब खेल है उसी का। उसने ऊपर हाथ उठाकर कहा। पंडित ने कहा, तब तो तुम्हारा 8 आना जीवन बेकार हो गया, यानी 50% जीवन निरर्थक हो गया। और तभी अचानक नदी में तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी, आंधी आ गया, नाव डगमगाने लगी। नाव अब डूबी तब डूबी, ऐसे हालात पैदा हो गए।
पंडित घबराया, पंडित बेचैन हो गया, सारा शास्त्र और अपना ज्ञान भूल गया। फकीर हंसा। पंडित बहुत बेचैन हो उठा। सामने मौत दिखाई देने लगी। मौत का ख्याल आते ही कौन न घबरा जाए। पंडित तो अमृत की बात करता है, अमरता की बात करता है, आत्मा अमर है। लेकिन जब मौत सामने आती है तब पंडित की आत्मा काम नहीं आती। आत्मा की अमरता का पाठ जो दूसरे को सुनाता है वह काम नहीं आता। पंडित घबरा गया। फकीर ने पूछा, तैरना नहीं आता क्या? पंडित ने कहा, बिल्कुल नहीं। फकीर ने कहा, तब तो तुम्हारी 16 आने जिंदगी बेकार चली गई। मैं तो कूदता हूँ, तू सोच लो, नाव तो डूबेगी ही। अंतकाल के आने पर व्याकरण की जो तुम रट लगाते हो वह काम न आएगी। जब डूबना आएगा सामने, जब मौत घेरेगी, तब अगर तैरना आता हो तभी काम आएगा। ये शास्त्र और व्याकरण का जो रट्टा मार मार कर दूसरे को सुनाते फिरते हो वह कभी काम न आएगा। मौत में तैरना सीखो, तभी पार कर सकोगे। ये शास्त्र और व्याकरण की घिसी पिटी पंक्तियाँ, कुरान की आयतें कुछ काम ना आ सकी। ये सभी शास्त्र तुम में अहंकार भरते हैं, घमंड पैदा करते हैं। ये तमाम चीज़ें तब लिखे पढ़े गए थे जब उस समय की मांग थी, जरूरत। यह तब की ज़रूरत थी। इसको रटने से परमात्मा का द्वार कभी नहीं खुलेगा। मौत के आने पर चाहे तुम कितनी भी भाषा जानते हो, कितने भी व्याकरण रट चुके हो, कोई काम न आएगा जब तक अहंकार से अपने आप को मुक्त नहीं करोगे। जीवन निरर्थक बीतेगा। जब अहंकार खत्म होगा तब तैरना आ जाएगा, तब भवसागर पार कर सकोगे। यही जीवन है, इसको समझने की कोशिश करो।